सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो एक्सरसाइज है वो 8.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पर नीचे जो आपको दिया हुआ है उसको रुपीज में आपको चेंज करना है डेसिमल का यूज करके। तो चलिए कर लेते हैं। ये वाला है 5 पैसे, इसको आपको रुपीज में एक्सप्रेस करना है। तो ये चीज़ आप जानते होंगे कि 1 पैसे बराबर होता है 1/100 रुपीज़ के। तो आप चाहे रुपीज़ लिख दो या रुपी वाला जो सिंबल है वो बना सकते हो, तो सिंबल बना दो, वो सही रहेगा ज़्यादा। रुपीज़ 1/100। हमको 5 पैसे का निकालना है। तो देखो 1 पैसे में 1/100 है, इसी तरह जितने पैसे होगा उतना अपॉन 100 हो जाएगा, यानी 100 से बस डिवाइड कर देना उसको। देयरफॉर, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो या इस तरह से सिंबल बना सकते हो। 5 पैसे क्या हो जाएंगे, रुपीज़ 5/100। अब किसी भी नंबर को अगर 100 से डिवाइड किया जाता है तो राइट से चलते हुए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद, 1000 से तो 3 डिजिट के बाद, यानी राइट से चलेंगे 1 के साथ जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक ही डिजिट है 5, तो अगर राइट से चलेंगे तो एक 5 मिलेगा, उसके बाद यहाँ खाली कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना है। तो 5 उसके बाद 0 हम अपने से लगा देंगे, फिर ये डेसिमल हो गया। और डेसिमल से पहले अगर कुछ नहीं होता तो 0 हम लगा देते हैं, ये हमेशा से लगाते हुए आ रहे हैं, इसलिए खाली डेसिमल से स्टार्ट ना करना। डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देना। तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ 0.05। ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला है 75 पैसे, इसको भी आप उसी तरह से निकालोगे कि 1 पैसे बराबर होता है रुपीज़ 1/100। देयरफॉर 75 पैसे क्या हो जाएगा, रुपीज़ 75/100। ये बराबर होगा रुपीज़, देखो 75 है, 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 में 2 जीरो होते हैं, यानी राइट से चलेंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो इधर से चलते हुए 5 7, उसके बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं तो हम 0 लगा देंगे, तो 0.75 हो गया। सी वाला है 20 पैसे, तो इस तरह से करते आओगे 20/100 हो जाएगा। 100 में 2 जीरो, यानी 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगाएंगे, तो ये आपका रुपीज़ 0.20 हो जाएगा। अब देखो अगर डेसिमल वाला नंबर है और डेसिमल के राइट साइड लास्ट में जो जीरोज होते हैं उसको हम हटा सकते हैं। क्या मैंने बताया, डेसिमल वाला नंबर हो और डेसिमल के राइट साइड अगर 0 आ रहा है लास्ट में, उसको हटा सकते हैं। याद रहे लास्ट में 0 आना चाहिए, उसके बाद कोई नंबर ना होना चाहिए। मान लो अगर ऐसा होता 0.205, तो फिर इस 0 को नहीं हटा सकते, क्योंकि इस 0 के बाद एक नंबर भी है, नॉन जीरो नंबर भी है। लेकिन अगर इस 5 की जगह 0 लगा हो, कितना भी 0 हो, तो इन सारे 0 को हम हटा सकते हैं। तो चाहे आप इस तरह से लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रुपीज़ 0.2, दोनों तरीका आपका सही है। डी वाले की बात कर ले, 50 रुपीज़ 90 पैसे। तो 50 रुपीज़ ये तो पहले से रुपीज़ में, इसको कुछ करना नहीं है, ये 90 पैसे को रुपीज़ में बदल लेते हैं। अच्छा, ये 50 रुपीज़ 90 पैसे का मतलब क्या है कि 50 रुपये है और उसके साथ साथ 90 पैसा और, यानी 50 रुपीज़ में 90 पैसा और जोड़ देना है हमको। तो यही काम हमको करना है कि 90 पैसे को पहले रुपीज़ में बदल लो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो। तो 1 पैसे बराबर है रुपीज़ 1/100 के, तो 90 पैसे रुपीज़ 90/100, जो कि आपका रुपीज़ 0.90 आ जाएगा, या सिंपल 0.9 भी लिख सकते हो। नाउ अब क्या होगा, 50 रुपीज़ और इसमें 90 पैसा और है तो उसको ऐड कर देंगे। भाई जितना पैसा होगा अलग अलग उस सबको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो रुपीज़ 50 हो गया और 90 पैसा हमने क्या निकाला, रुपीज़ 0.90 प्लस रुपीज़ 0.90। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके होगी, सेम यूनिट होती है तभी हम ऐड करते हैं। तो अब दोनों रुपीज़ में आ गया, अभी तक रुपीज़ और पैसे में था इसीलिए अलग अलग लिख के दिखाना पड़ा। अब दोनों रुपीज़ में है तो इसको हम ऐड करके एक बना सकते हैं। अच्छा, ऐड कैसे होगा, एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो जो जिस प्लेस पे होता है उसको उसी प्लेस वाले के साथ ऐड करते हैं। जैसे सिंपल अगर नॉन डेसिमल वाला नंबर ले लें 531, इसमें 42 को ऐड करना है, तो एडिशन आप कैसे करते हो, 1 और 2 ऐड कर लेते हो तो आपका 3 आ गया, फिर 3 और 4 आपका 7 आ गया, फिर ये 5 और कुछ नहीं है तो ये 5 आ गया। 531 में वंस वाली प्लेस पे 1 था, 42 में वंस वाली प्लेस पे 2 था, तो वंस वाली प्लेस वंस वाली के साथ ऐड हुई। इसी तरह टेंस वाली प्लेस टेंस वाली के साथ, और 100 वाली प्लेस यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है तो 100 वाली प्लेस के साथ, यानी जो जिस प्लेस पे होगा वो उसी के साथ ऐड होगा। अब यहाँ पर हम इसी तरह से एडिशन कर सकते हैं। हमारा 50 रुपीज़ है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई नंबर है उसमें डेसिमल के बाद सारे 0 हैं, तो उस डेसिमल को और सारे 0 को हटा सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 35.00, तो देखो यहाँ पर क्या है, डेसिमल है और उसके राइट साइड सारे 0 हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल और 0 को हटा सकते हैं। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे कि डेसिमल और 0 हम लगा देंगे, यानी हटा सकते हैं तो उसको लगा भी सकते हैं,
यानी उसके हटने से कोई फ़र्क नहीं है तो लगने से भी कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ डेसिमल लगा के अगर 2 ज़ीरो बढ़ा दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको हटा भी सकते हैं। अब दूसरा क्या था 0.90, तो 0 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये 9 और 0, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड जस्ट कौन सी प्लेस आती है, 10th वाली प्लेस, तो 10th वाली प्लेस 10th वाले के साथ ऐड होगी। फिर डेसिमल के एक डिजिट छोड़ के अगली डिजिट यानी दूसरे नंबर वाली डिजिट राइट साइड में जो आती है वो 100th वाली प्लेस होती है, तो 100th वाली 100th के साथ ऐड होगी। ठीक है, जो जिस प्लेस के साथ है उसके साथ ऐड होगा। तो 0 और 0 ऐड कर दिया, 0 और 9 9 होता है, डेसिमल लगा दिया, 0 हो गया और 5 हो गया। तो इसका आंसर आ गया ₹50.90। ई वाला भी इसी तरह से कर लोगे, 725 पैसे है तो 725/100 हो जाएगा, तो रुपीज़ क्या आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी ₹7.25। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। आप में से कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने देखा है और इससे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिवीजन नोट्स हो गया, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्राइडीज वगैरह, उसके डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो लेटेस्ट एडिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके अमेजन पे डायरेक्ट हो जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। अगर जो लिंक मैंने दिया है उससे अमेजन ऐप ना ओपन होकर ब्राउजर ओपन हो जा रहा है तो फिर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना है, उसका लिंक मैंने दिया है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा, उस पर क्लिक करना है, फिर रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ देखो क्लास 6 बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करोगे तो वहां से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। तो सेंटीमीटर्स में दिया है, इसको मीटर से बदलना है। ये आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हमसे 1 सेंटीमीटर का पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। देयरफॉर 15 सेंटीमीटर क्या होगा, 1 था तो 1/100, तो 15 है तो 15/100 हो जाएगा मीटर। अब 15 को 100 से डिवाइड करेंगे, राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.15 मीटर आ गया। इसी तरह 6 सेंटीमीटर का आप कर लोगे तो 6/100 मीटर हो जाएगा, राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 6 और 6 से पहले कुछ है नहीं तो 0 लगा देंगे, यानी 6 हो गया, 0 हो गया, फिर डेसिमल हो गया, डेसिमल से पहले एक 0, तो 0.06 मीटर। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो भाई 2 पहले से ही मीटर में है, बस 45 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो 45 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.45 मीटर के। अब 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 2 मीटर है, उसके साथ साथ 45 सेंटीमीटर और है, यानी दोनों को ऐड कर लो तो टोटल आ जाएगा। नाउ 2 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर प्लस 0.45 मीटर हो गया। इसको आप साइड में ऐड कर सकते हो, 2.00 लगा सकते हैं हम। 0.45 को ऐड करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल और 4 और 5, तो क्या आ जाएगा, 5 आ गया, 4 आ गया, डेसिमल हो गया, 2 हो गया, तो 2.45 मीटर इसका आंसर हो गया। डी वाला है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, जो कि आपका 0.07 मीटर आएगा। इस तरह से 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया हमने, फिर ऐड करेंगे तो आपका 9.07 मीटर आंसर आ जाएगा। ई वाला है 419 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 में 2 0 तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 91 उसके बाद डेसिमल, तो ये 4.19 मीटर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पर आपको मिलीमीटर्स में दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। ए वाले की बात कर ले, 5 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के, तो 5 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 5/10 सेंटीमीटर। अब 10 है, यानी 10 में एक 0 होता है, तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, जैसे 5 है ना, तो बस 5 के बाद ही यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल से पहले 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर 0.5 सेंटीमीटर आ गया। बी वाले की बात करें तो 60 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 60/10 आ जाएगा। अब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हो 10 6 60, तो उसका आंसर 6 आ जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हो, ये भी सही है। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 10 है, एक 0 है, तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी राइट से चलेंगे तो 0, बस इसी के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 6.0। तो जब भी मैंने बताया था ना कि डेसिमल के बाद अगर सारे 0 ही हो तो उस डेसिमल और 0 सबको हटा सकते हैं, तो यहाँ से आप समझ गए कि इसको हटा देंगे तो वही 60 को जो हमने 10 से डिवाइड किया तो 6 आ रहा था, तो उस तरह से लिख सकते हैं। तो चाहे आप 6 लिख दो या 6.0 लिख दो, बात वही है। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि आपको डेसिमल में इसको एक्सप्रेस करना है, इसीलिए हम डेसिमल लगा देंगे, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है 6 सेंटीमीटर के, लेकिन डेसिमल लगाना है तो इसलिए लिख दिया। सी वाले में 164 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर बदलना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 16
0.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। डी वाला देखो 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, तो 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लो ताकि हम दोनों को ऐड कर सकें, एक ही यूनिट हो जाएगी तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ 9 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर हो गया। इसको भी इसी तरह से ऐड कर लेंगे। अब तो जानते ही हो कि 9 है, पॉइंट हम 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद 8 है दूसरे वाले नंबर में तो 8 लगा दिए। 0 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, डेसिमल और डेसिमल हो गया। 9 और कुछ नहीं है तो सिर्फ 9 हो गया। तो इसका आंसर आपका 9.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह ई वाला 93 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में बदलोगे तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। 9.3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। ए वाले की बात कर ले 8 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। देयरफॉर 8 मीटर में कितना हो जाएगा 8/1000 किलोमीटर। अब 8 को 1000 से डिवाइड करना है। 1000 में देखो 3 जीरो है, यानी राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो हमारा क्या है 8 है। अब राइट से चलेंगे तो एक डिजिट, 8 से पीछे तो कुछ है नहीं, खाली जगह, उससे पीछे कुछ नहीं है तो दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, फिर यहाँ डेसिमल लगेगा। अब इस खाली जगह में कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे और डेसिमल के पहले भी हम 0 लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 0.008 किलोमीटर। तो ये आपने देख लिया राइट से 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, क्योंकि 8 से पहले कुछ था नहीं इसीलिए हमने 0 लगा दिया। इसी तरह बी वाला 88 मीटर है तो 88 यानी राइट से चलेंगे 1, 2 और तीसरे में कोई डिजिट नहीं है, उसकी जगह 0 लगा देंगे, फिर हम डेसिमल लगाएंगे और ये 0, तो 0.088 किलोमीटर ये आंसर हो गया इसका। सी वाले की बात कर ले 8888 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 में 3 जीरो, यानी राइट से चलेंगे तो 1, 2, 3 यानी 3 8 के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा राइट से चले तो 8.888 किलोमीटर ये आंसर हो गया। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी एक दूसरा तरीका भी आपकी बुक में दिया है, थोड़ा सा लेंथी है, उसको भी कर सकते हो। तो उस तरीके की बात कर ले तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये 8888 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8000 मीटर प्लस 888 मीटर, इस तरह से अलग कर सकते हैं। मीटर से किलोमीटर बदलना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे यानी 8000/1000 किलोमीटर प्लस 888/1000 किलोमीटर ये इस तरह से हो गया। अब 8000 को 1000 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आपका 8 किलोमीटर आ जाएगा, प्लस 888/1000 ये आपका 0.888 किलोमीटर हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 8.888 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। डी वाले की बात कर ले 70 किलोमीटर 5 मीटर, तो 5 मीटर को किलोमीटर में बदल लो तो आपका 0.05 किलोमीटर आ जाएगा ये। 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर तो 70 किलोमीटर हो गया प्लस 0.005 किलोमीटर हो गया। अब इसको ऐड कर लोगे 70 और 0.000 लगा सकते हैं। डेसिमल दूसरा वाला नंबर क्या है, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाएंगे 005, तो इसको ऐड कर लोगे तो आपका ये 0 और 5 का ऐड कर लिया 5 और 000 डेसिमल 07, तो ये 70.005 किलोमीटर ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। तो 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 केजी के। देयरफॉर 2 ग्राम क्या हो जाएगा 2/1000 केजी। 2 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो गया। राइट से 1000 में 3 जीरो, तो राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, एक डिजिट, दूसरी डिजिट और ये तीसरी डिजिट, फिर यहाँ डेसिमल लगेगा और डेसिमल से पहले 0। अब इस खाली जगह में कुछ है नहीं तो 0 लगा देंगे तो सिंपल 0.002 आ जाएगा, तो हो गया 0.002 केजी। बी वाले में 100 ग्राम है तो 100/1000 केजी हो जाएगा। अब ये 100 है, 1000 में 3 जीरो, यानी राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1, 2, 3 यहाँ डेसिमल लगेगा, उससे पहले 0 लगा देंगे तो 0.100 केजी इसका आंसर हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डेसिमल के बाद राइट साइड लास्ट में जो 0 होंगे उनको हम हटा सकते हैं, तो इसको हटा के आप लिख दो यानी 0.1। 1 के बाद तो सिर्फ 0 ही 0 है और वो 0 लास्ट में आ रहे हैं और डेसिमल के राइट साइड आ रहे हैं, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो इन दोनों 0 को हटा सकते हैं तो 0.1 केजी हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसे लिखा हो 0.010020 तो इसमें से कौन 0 को हटा सकते हैं? क्या ये वाले 0 को हटा सकते हैं? डेसिमल के राइट साइड तो है लेकिन उसके आगे नॉन जीरो नंबर भी है, 1 और 2 भी है, तो इसको नहीं हटा सकते। अच्छा ये दोनों 0 को हटा सकते हैं, ये डेसिमल के राइट है लेकिन ये लास्ट में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनके बाद एक नॉन जीरो नंबर जो कि 2 है ये आ रहा है।
क्या ये वाले 0 को हटा सकते हैं? इसको हटा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के राइट भी आ रहा है और ये सबसे लास्ट में आ रहा है, उसके बाद और कोई नॉन जीरो नंबर नहीं, 1 से लेकर 9 तक और कोई नंबर नहीं है, तो इस वाले को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये। सी वाला है 3750 ग्राम। तो जैसे मैंने आपको सिखाया उस तरह से कर सकते हो, या जैसा आपके बुक में दिया है उस तरह से भी कर सकते हो। तो चलिए आपके बुक में जो दिया है उसी वाला मैं करा देता हूँ। थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पर हमको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि 1 ग्राम में 1/1000 kg होता है, तो पूरा 1000 कंप्लीट वाला वो अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम अलग क्या कर सकते हैं, 3000 अलग कर सकते हैं, तो 3000 में 1000 आ रहा है ना, तो इसको पूरा अलग कर लेंगे और 750 अलग हो जाएगा। 3750 ग्राम इक्वल 3000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, इसको ऐड करोगे तो वही आएगा 3750 ग्राम। अब ग्राम को केजी में बदलना है, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3000 अपॉन 1000, तो जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये ग्राम केजी में बदल जाएगा। इसी तरह 750, इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे तो इसका ग्राम भी केजी में बदल जाएगा। 3000 को 1000 से डिवाइड कर लो तो आपका 3 kg आ जाएगा, प्लस 750 अपॉन 1000 है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा राइट से, तो ये 0.750 kg आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 3.750 kg इसका आंसर हो गया। डी वाले की बात कर ले तो 5 kg 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम को हम kg में बदलेंगे तो ये आपका 0.008 kg आ जाएगा। अब दोनों kg में आ गए तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 5.008 kg इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप ई वाला भी कर लोगे तो आपका आंसर 26.050 kg आ जाएगा। अब देखो लास्ट में जो आपका ये 0 है राइट साइड आ रहा है और लास्ट में 0 आ रहा है, इसको हटा सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 26.05 kg। ठीक है, यानी इसी स्टेप में आप 0 उड़ा देना, ये ऐसे हटा के kg, तो इस तरह से लिख दो, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राई दीज के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से, तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।